नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक है बुध खाना नंबर 10, लाल किताब 1941, पेज 149। खाना नंबर 10 जो है वो शनि की जमीन है। मंगल यहाँ पे उच्च का होता है, बृहस्पति यहाँ पे नीच का होता है। ये सब अपन जानते हैं, पहले कई बार चर्चा हो चुकी है। और इसके सामने खाना नंबर 10 के सामने खाना नंबर 4 है जो चंद्रमा की जमीन है और बृहस्पति वहाँ उच्च का होता है। तो अब अपन खाना नंबर 10 में, बुध खाना नंबर 10 में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला, बुध खाना नंबर 10 में राशिफल का है। बुध यहाँ पे राशिफल का है। ग्रहफल राशिफल पे पहले शुरुआती वीडियोस में बात हो चुकी है, आप वो देख सकते हैं। पहली जो लाइन होती है, शुरुआत की जो लाइनें होती है वो आशय को इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पे बुध खाना नंबर 10 की क्या क्या आशय हैं वो देखिए। पहला है दांत। बुध खाना नंबर 10 में दांत बोला गया है। दांत जो शब्द है वो बुध के साथ जोड़ा है लाल किताब में, लेकिन मैंने ये देखा है कि दांत खाना नंबर 10 में बोला है विशेष, और कहीं नहीं बोला बुध को। तो बुध जब शनि और मंगल का संबंध बनाता है, क्योंकि खाना नंबर 10 जो है वो शनि की जमीन और मंगल उच्च है, तब ये दांत बनता है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि दांत शब्द जो है, जब बुध का संबंध शनि और मंगल से होगा तो ही दांत बनेगा। ये बात यहाँ पे समझ में आती है। खुश घास, खुश्क खुश्क घास, यानी कि ड्राई जो है, ड्राई ग्रास है। जो घास है, ग्रास जो है वो ड्राई है। तो ड्राई ग्रास का मतलब हो गया कि बुध यहाँ, बुध बुध की तो हरी घास होती है और यहाँ पे ये सूख गई है। तो सूखी हुई घास, तो शनि की जमीन में कोई भी चीज़ जब आएगी तो वो सूख जाएगी। शनि की जो जमीन है वो बेसिकली, या शनि क्या है, सुखा देना, मार देना। डेड आइटम जो होती है, कोई भी चीज़ जो डेड हो जाती है वो शनि का कारक है। तो इसलिए यहाँ पे घास जो है सूखी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ सूखी हुई घास या दांत, इससे हम बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं। जैसे कि बुध खाना नंबर 10 में होने से दांत बहुत खराब हो सकते हैं जातक के, तो इससे बुध खराब की निशानी मानी जाएगी। और सूखी घास का उपयोग कर सकते हैं उपायों में, तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं। शराब और कबाब। तो शराब क्या चीज़ है कि कोई भी खाद्य पदार्थ को जब हम सड़ा देते हैं तो सड़ाने के बाद सड़ी हुई जो चीज़ होती है उससे शराब बनती है। तो इसलिए ये शनि की आइटम है। ठीक है ना। मंगल जो है खाना है, मीठा भोजन है। मीठा भोजन को मंगल बोला गया है। इसलिए कोई भी मीठी वस्तु को अगर हम सड़ा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, शराब। तो हर्बल यानी कि घास फूस, या कोई भी पेड़ पौधे जो घास फूस जैसे होते हैं, है ना, जैसे गन्ने का पेड़ है या कोई भी पेड़ है जो लंबे हो, बांस की तरह हो, वो सब क्या है, बुध है। तो इसलिए यहाँ पे शराब जो शब्द आया है वो इसी का संबंध है, बुध मंगल शनि। इससे क्या हुआ कि शराब बन गई है। कबाब, अगर बुध बकरी है, अगर उसको मार दिया जाए तो फिर वो कबाब में कन्वर्ट हो जाती है ना, नॉन वेज फूड हो गया वो। तो वो भी शनि की आशय है। तो यहाँ पे शराब और कबाब के लिए हालांकि मनाही की गई है, ये हम आगे पढ़ेंगे। नास्तिक। तो यहाँ बुध खाना नंबर 10 में नास्तिक है। तो यहाँ नास्तिक का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसा व्यक्ति जो है कोई भी चीज़ पे विश्वास नहीं करता है जिस पे जो वो देखता नहीं है, क्योंकि यहाँ शनि नज़र का कारक है। खाना नंबर 10 जो है नज़र है, और शनि जो है यहाँ नज़र का, आपकी देखने की क्षमता का और विजन का कारक है। तो इसलिए बुध यहाँ पे दिमाग, उस चीज़ को, अक्ल आपकी उस चीज़ पे विश्वास ही नहीं करेगी जो आप देखेंगे नहीं, अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। एक शब्द होता है सीइंग इज बिलीविंग, तो सीइंग इज बिलीविंग वाला शब्द बुध खाना नंबर 10 पे लागू होता है। इस फिलॉसफी को जो भी फॉलो करते हैं वो बुध खाना नंबर 10। या भूत की खुराक। भूत की खुराक का मतलब हो गया तामसिक पदार्थ। जो भी चीज़ तामसिक है, जो आधी कच्ची आधी पक्की, इस तरह के कोई भी जो
खाद्य पदार्थ है वो भूत की खुराक कहलाएगा। लेटा हुआ अंडा, तो बुध खाना नंबर 8 में भी लेटा हुआ अंडा था, और यहाँ बुध खाना नंबर 10 में भी लेटा हुआ अंडा है। तो आप देख लीजिए कि खाना नंबर 8 जो था वो भी क्या था, मंगल की जमीन थी, मंगल बुध की जमीन थी, और शनि का हेडक्वार्टर है खाना नंबर 8। वहां बुध आया तब भी लेटा हुआ अंडा, और यहाँ भी जब यहाँ पे शनि की जमीन है, मंगल उच्च है, बहुत अच्छी स्थिति में है मंगल और शनि दोनों ही, और यहाँ भी जब बुध आया तब भी यहाँ लेटा हुआ अंडा बताया गया। तो लेटा हुआ अंडा का मतलब हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो है सपोर्ट से, किसी की हेल्प से, किसी की सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। तो किसकी सपोर्ट से आगे बढ़ेगा ये इसमें लिखा हुआ है, आगे अपन आगे पढ़ेंगे। तो लेटा हुआ अंडा यहाँ पे ये है। शनिश्चर का उपाय मददगार होगा, यानी कि शनि ही सब कुछ है, शनि का उपाय करने से फायदा होगा। फिर उसके बाद लिखा है सीढ़ियाँ, मकान, सीढ़ियाँ है, मकान है। तो सीढ़ियाँ जो है वो बुध खाना नंबर, सीढ़ियाँ का पहले भी डिस्कस हुआ है। तो सीढ़ियाँ जो पहले भी डिस्कस हुआ है वो भी बुध खाना नंबर 8 के अंदर सीढ़ियों का डिस्कशन किया गया। तो यहाँ जो सीढ़ियाँ हैं वो ये बताने का इंडिकेट किया है कि यहाँ पे जो जीवन है बुध खाना नंबर 10 के अंदर जो खेल है वो सांप सीढ़ी का है, जो लाइफ है वो सांप सीढ़ी जैसी है। जैसे लूडो में हम सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, कभी एकदम से नीचे से आदमी ऊपर चला जाता है सीढ़ी में चढ़ के, और फिर सांप उसको डस लेता है तो बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो ये जीवन इसी तरीके से चलता है यहाँ पे बुध खाना नंबर 10 में। तो ये बात को समझाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ शब्द यूज़ किया गया। मकान जो है वो शनि है, सीढ़ियाँ जो है वो उस मकान की जो सीढ़ियाँ हैं वो बुध खाना नंबर 10 के आशय। आगे चलते हैं। बुध का 10वें हुआ बसेरा, शनि करेगा फैसला तेरा, किसी तरह से अगर मिलेगा चंद्र अपनी दया करेगा। यानी बुध अगर 10 में आ गया, यानी बुध 10 के मकान में आ गया, बसेरा यानी जम गया, तो शनि फैसला करेगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा था लेटा हुआ अंडा का जो मतलब है कि वो किसके सपोर्ट से आगे जाएगा, शनि के सपोर्ट से। अगर शनि का सपोर्ट नहीं होगा तो फिर ये कुंडली में बुध जो है बहुत खराब रिजल्ट देगा। किसी तरह से अगर मिलेगा चंद्र अपनी दया करेगा, अगर चंद्रमा की भी सहायता मिल जाए, चंद्रमा की भी सहायता से ये आगे बढ़ सकता है। ये बात है, दया करेगा, चंद्रमा की दया करेगा। इसमें तो ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1952 में इस बात को लिखा है कि अगर वो समुद्र के पार, समुद्री सफ़र करेगा, समुद्र के पार सफ़र करेगा तो उसको बहुत फायदा होगा। ये बात लिखी है 1952 में। खुश घड़े सब में पानी भरेगा, सदफ में वो मोती पैदा करेगा। यानी कि अगर शनि अच्छा हो और चंद्रमा की सहायता हो तो खुश घड़े, यानी खाली जो घड़े हैं, खुश घड़े, खाली खाली घड़े, घड़े बुध है, खुश का मतलब यहाँ पे शनि है, खुश घड़े सब में पानी भरेगा, चंद्रमा की बात हो रही है यहाँ पे। सिदफ से वो मोती पैदा करेगा, मोती अगेन चंद्रमा है, सिदफ का मतलब सीप, जो समुद्र के अंदर सीप होते हैं उसमें कभी कभी मोती आते हैं, तो वो मोती पैदा करेगा। यानी जब भी ये सफ़र करेगा, जब भी समुद्री सफ़र करेगा तो इसको बहुत फ़ायदा होगा, समुद्र पार जाके काम करने में इसको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन शर्त क्या है, उसमें चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। लेकिन केवल चंद्रमा ही अच्छा नहीं होना चाहिए, केतु भी अच्छा होना चाहिए। अगर केतु अच्छा नहीं है तो सफ़र का जो कारक है लाल किताब में वो केतु है, और समुद्री सफ़र का जो कारक है वो चंद्रमा केतु दोनों है। तो ये दोनों अच्छा होना चाहिए, शनि भी अच्छा होना चाहिए, तब ये बातें यहाँ पे बनेगी। शनि बिना कुछ भी ना मिलेगा, अगर कुछ मिला सख्त धोखा मिलेगा। यानी कि शनि के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर कुछ मिला तो सख्त धोखा मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है, जब पहले ही ऊपर लिख दिया है कि शनि करेगा फैसला, तो फिर दोबारा ये लाइन यहाँ पे ये बता रही है कि ऐसा जातक जो है, जो चालाकी, शनि की चालाकी की तरह जो चलेगा, शनि की तरह चालाक होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो धोखा मिलेगा। खाना नंबर 10 धोखा का घर है। लाल किताब खाना नंबर 10 को धोखा का घर बोलती है, जहाँ पे या तो दोगुना फायदा होता है या दोगुना नुकसान होता है। ये बात लाल किताब ग्रामर में लिखी है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात को क्लियर कर दिया है कि शनि बिना कुछ भी ना मिलेगा, अगर कुछ मिला सख्त धोखा मिलेगा। यानी अगर व्यक्ति होशियार होगा, चालाक होगा
और समुद्री सफर करने लायक होगा। और चंद्रमा की दया का मतलब बुद्धिमान होगा, हुनरमंद होगा, वो अपनी हुनरमंद और काबिलियत को चालाकी से यूज करेगा और समुद्री सफर भी करेगा, तो उसको विशेष फायदा होगा। लाख का महल, लाख का महल, लाख एक वो एक तरह की एक तरह की मिट्टी टाइप होती है, जो लाख आप सभी जानते हैं, तो जो जिसमें आग लग जाती है एकदम से। तो हमने महाभारत में पढ़ा ही था कि लाख का महल बनाया था जिसमें पांडव को जलाने के लिए, तो वो लाख का महल की बात हो रही है। तो या तो एकदम लाख का महल बनेगा और एकदम से जल जाए, ये दोनों स्थिति को इंडिकेट करता है ना। चूड़ियों में भी जो लाख लगती है, चूड़ियाँ जो बनती हैं, वो लाख की बात हो रही है। तो लाख का महल, महल यानी शनि, और लाख का मतलब बुध। बारूद का पटाखा, तो ये अगन फिर वही मंगल शनि बुध की कॉम्बिनेशन बारूद का पटाखा है। जीवन में हथियार से प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरह की चीज़ों से बच के चलना चाहिए। सांप के जहरीले दांत, सांप के जहरीले दांत, तो सांप जो है वो शनि है, और जो दांत है वो बुध है, और जहरीले दांत है, यानी मंगल और बुध जब इकट्ठे होते हैं तो राहु स्वभाव हो जाता है। तो मंगल बुध इकट्ठे होने से राहु स्वभाव हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि शनि जो है राहु के स्वभाव में है, तो राहु जो है वो जहर है। तो इसलिए यहाँ सांप के जहरीले दांत को दांत बताया है। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो सांप के जो जहरीले वाले जो दांत होते हैं वो खोखले होते हैं, बाकी दांत सॉलिड होते हैं। तो ये खोखले दांत की भी बात हो रही है। तो इसलिए बुध को जब दांत बोला गया है तो उसको हमें समझना चाहिए कि एक साधारण दांत की बात नहीं हो रही। हम इसको दूसरे अर्थों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जो भी व्यक्ति का बुध 10 में है उसके दांत खोखले हो सकते हैं, उसके दांत में कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े से वो दांत खोखला हो जाता है, तो खोखलापन दांत में आ सकता है। तो ये चीज़ इसकी एक निशानी है बुध खराब की। तो इस बात का आप देख सकते हैं। हड़काए कुत्ते की दुम, हड़काए कुत्ते की दुम यानी पागल कुत्ते की दुम होगी। तो कुत्ते की दुम में केतु आ गया, केतु बुध जो है खाना नंबर 6, जो केतु बुध है वो एक तरह से हड़काए कुत्ते की दुम का आशय है, जो यहाँ पे संबंध बना रहा है खाना नंबर 10 से। तो खाना नंबर 10, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 2 दोनों से प्रभावित होता है, ये भी इसमें बताया है। शनिश्चर के इशारे पर काम करेगा, है ना, शनिश्चर के इशारे पे काम करेगा, जैसा शनि होगा वैसे ही काम होगा, जैसे कि शनिश्चर होगा वैसे ही बुध का काम कर दिखाएगा। पिता की मर्जी हो सुख देवे कि ना देवे, है ना। तो इसमें पिता का जो सुख है वो उसको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ये दोनों बात यहाँ बताई है। वालिद का साया कोई यकीनी ना होगा, ना ही खुद नजर का कोई भरोसा होगा। तो इसमें पिता का सुख में इवन यहाँ तक बता दिया कि उसका साया भी हो सकता है, साया नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। और ना ही खुद नज़र का कोई भरोसा होगा, उसकी खुद की विज़न, देखने की जो नज़र है वो भी खराब हो सकती है, ये बात भी यहाँ पे बताई गई है। गर होगा जुबान का चस्का, शराब कबाब का मंदा मजा, बाई से तबाही होगा, पर उम्र लंबी का साथ भी होगा। यानी कि इसमें शराब कबाब का अगर उसको चस्का है तो मामला खत्म है। तो शराब और कबाब यानी कि अल्कोहल और नॉनवेज, इससे इसको दूर रहना पड़ेगा। अगर ये दूर नहीं रहेगा तो ये इसके तबाही का कारण होगा। यानी मंदा, शनि को अगर ये मंदा कर लेगा किसी भी तरीके से, तो इसके जीवन में तबाही तबाही आएगी। फिर उसको जहरीला सांप डस लेगा, फिर सीढ़ी खत्म है, फिर उसके जीवन में सीढ़ी नहीं होगी। अगर शनि अच्छी है तो उसको बांस की सीढ़ी, बांस जो है वो भी बुध है, तो बांस की सीढ़ी में चढ़ के वो जीवन में बहुत ऊपर उपलब्धि प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर वो शनि को मंदा कर लेगा अपनी जुबान से, तो वो उसको सांप डस के वो वापस नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसकी लूडो की लाइफ को इंडिकेट किया है यहाँ पे पंडित जी ने। तो ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है। एक बात इसमें और बताइए कि उम्र लंबी का साथ होगा, यानी बुध अगर खाना नंबर 10 में है तो चाहे कैसी भी हालत हो, मंदी हालत हो या अच्छी हालत हो, लंबी उम्र का साथ होगा। ये बात यहाँ पे एक बहुत और पॉजिटिव बताई गई है, तो इस बात को नोट कर लें। एक बात और जो पॉजिटिव बताई है, एक बिल्कुल ही अलग बात बताई है निशानी के तौर पे, वो 1952 में बताई है। जी हुजूरिया
शाम को रात बोलने वाला, इस तरह से उसमें कुछ शब्द दिया है कि ऐसा व्यक्ति जी हजूरी करने वाला होगा। और इस लेवल में जी हजूरी करेगा कि कोई उसको बोले शाम को बोले रात है तो वो बोलेगा हाँ रात है। मतलब इस तरीके से जी हुजूरी करने वाला व्यक्ति होगा। बहुत ही मीठा बोलने वाला होगा और बहुत ही जी हजूरी करके आगे बढ़ने वाला होगा। तो ये इसकी अच्छी निशानी बताइए कि ऐसा व्यक्ति अगर जी हजूरी करने वाला है, बहुत मीठा बोलने वाला है, तो वो बहुत आगे बढ़ेगा। ये 1952 में बताया, ये यहाँ पे नहीं बताया। वैसे 1952 और 42 में बहुत सारी डिटेलिंग की है जो हम दोबारा लेंगे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी तो मैंने कहा ये भी मैं इसमें बता दूँ। तो आज ये यहाँ पर ही टॉपिक समाप्त होता है और आप लोग इस पर विचार करें, अपनी अपनी कुंडली पे लगाएं। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर इसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।